आपको क्या लगता है कि वाकई ये एक प्रोसेस है या सिर्फ हैरेसमेंट करने का एक जरिया है? कोई प्रोसेस नहीं है। देखिए ये 2 साल, नूर आलम भाई पहले ही मैंने बताया था कि 2 साल एक दो साल दो साल एक में 2 साल में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। पहले भी हुआ था ये SIR, उस वक्त इसका नाम कुछ और था। तो हम लोगों ने भी उस वक्त किया था, म्यूनसिपल का हिस्सा हम लोग हमेशा ही रहे हैं, तो हम लोगों को भी मिला था, तो हम लोगों ने किया था। समा परवीन भी उस वक्त उसमें शामिल थी, रुखसाना बाजी भी थी, हम लोग ने किया था। उस वक्त गवर्नमेंट ने 18,000 रुपया भी दिया था हम लोगों को करने के लिए। 2 साल में ये प्रोसेस फुलफिल हुआ था। एक मरट्टी का सोचिए, इस बार एक महीने 10 दिन में, तो सोचिए कि ये हैरेसमेंट नहीं तो और क्या है। ये बंगाल है, यहाँ पे भाजपा बंगाल में दीदी के सामने कोई मानी ही नहीं रखती है। आप लोगों ने, मैंने ही नहीं, सब तमाम लोग देख रहे हैं, भाजपा 5 साल कोई काम नहीं करते हैं, आते भी नहीं हैं, और रातों को कहाँ कहाँ मुंह काला करते फिरते हैं। उनको घर में और सड़क पर भी फर्क महसूस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बहनें देखकर भटक चुकी हैं। पब्लिक पागल नहीं है। 5 साल ये लोग कहाँ रहते हैं? इलेक्शन में आते हैं। इलेक्शन में आते हैं, बरसात में जैसे मेंढक आता है वैसे ये लोग इलेक्शन में आते हैं बंगाल में। उसके बाद जो दिल में आता है ये लोग बोलते हैं, अब बोलकर चले जाते हैं। हमारे बंगाली भाई बहन इतने बेवकूफ़ नहीं है, समझते हैं कि अगर इनके हाथ में बागडोर भी दिया गया तो भी ये 5 साल के बाद फिर इलेक्शन में ही आएंगे, इसलिए इनका यहाँ पे कोई जगह नहीं है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, मैं नूर आलम। 18 जनवरी से SIR वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ और आम लोगों में खलबली सी मच गई कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां, काम कैसे करें, ये प्रोसेसिंग कंप्लीट कैसे करवाएं। देखा गया कि तृणमूल कर्मी ममता बनर्जी के निर्देश पे सड़कों पर उतरते हैं, कैंप लगाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। हमने कमेटी विधानसभा के अंदर कामाठी म्युनिसिपल के वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत स्थित यूनियन कॉलेजिएट हाई स्कूल में हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 7 से 8 वार्ड का वेरिफिकेशन होता है और उस वेरिफिकेशन सेंटर में देखा जाता है कि जब से स्टार्टिंग होती है 18 जनवरी से, और अब तक एक हेल्प डेस्क लगाया जाता है जहां पे फ्री जेरोक्स मशीन, इसके अलावा 8-10 TMC वर्कर रहते हैं। वार्ड किसी का भी हो, वेरिफिकेशन किसी का भी हो, लेकिन वार्ड नंबर 2 के काउंसलर अफसाना खातून के लोग, उनके कर्मी वहां पे मौजूद रहते हैं और SIR वेरिफिकेशन करते वक्त लोगों की मदद करते हैं, जेरोक्स करवाते हैं और फॉर्म फिलअप से लेकर सारा कुछ हेल्प मिलता है। कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली इस पूरे मामले को लेकर के। आइए हम लोग बात कर लेते हैं अफसाना खातून जो वार्ड के काउंसलर है वार्ड नंबर 2 की, उनका क्या कुछ कहना है। और जिस तरह से SIR वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए करोड़ों लोगों को बुलाया गया, तकरीबन 1,36,00,000 लोगों को SIR वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि माइनॉरिटी को और जानबूझकर टारगेट किया गया है, चूंकि एक माइनॉरिटी के लीडर है। इस बारे में भी चर्चा करें, इनका क्या कुछ कहना है। अफसाना जी, प्रोसेस शुरू हुआ 18 जनवरी से, आपके तरफ से देखा गया कि आपने एक हेल्प डेस्क कैंप लगाया, जेरोक्स करवाया, लोगों की मदद की, इसको ले क्या कहिएगा और क्या मिशन लेके आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया? ये मिशन लिया गया था, पहले हम लोगों ने देखा कि अब मोदी जी है तो बस पेपर 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 दिखाओ, जिस दिन से आए हैं पेपर दिखाओ पेपर दिखाओ पेपर दिखाओ। पेपर का जेरोक्स कराते कराते लोग परेशान हो गए हैं। तो सभी लोगों में तो इतना नहीं है कि दिन रात जेरोक्स, एक आदमी का 5-5 10-10 जेरोक्स लग रहा है नूर आलम भाई। तो बोलने का मतलब है कि गरीब लोग कुछ, जब जैसे जेरोक्स मशीन वाले लोग भाई लोग को थोड़ा बुरा भी लगेगा सुनकर, जैसे ये बात हुआ था तो करना ये चाहिए था कि थोड़ा सा दाम कम कर देना चाहिए था। तो एक जेरोक्स का 10-10 रुपया लेने लगा जेरोक्स मशीन वाले भाई लोग। तो हम लोगों ने देखा कि लोग तो परेशान हो जाएंगे जेरोक्स करा करा के। तो मेरे हस्बैंड आए तो हमने बोला कि 2-3 बहनें आई हुई थी, ऐसी ऐसी बात है, एक जेरोक्स का 10 रुपया 20 रुपया लिया जा रहा है और लाइन में बहनें खड़ी हैं, भाई मेरे खड़े हैं। भाई लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं, ज़्यादातर ये काम औरतें करती हैं, औरतें ही करती हैं। तो बहुत कहीं ना कहीं दिल पे चोट लगा मेरा। तो हम इनको बोले, उसी वक्त ये तैयार हो गए, बोले कि हम लोग लाते हैं मशीन और हम लोग फ्री सर्विस देना शुरू करेंगे। और वहीं पर बैनर बना, मैं आई हेल्प यू का, आप लोगों ने देखा था, तो वही हम लोगों ने वहाँ लगा दिया। और हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं, हम लोग कभी भी नहीं सोचते हैं कि 2 नंबर वार्ड अलग है, 5 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है। सब तो हमारा ही है, कम्युनिटी हमारा है, बंगाल हमारा है, इंडिया हिंदुस्तान हमारा है। तो जहाँ मिले ऐसा काम हमेशा करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। जितने गरीब लोग थे बड़े खुश हुए, दुआ दे देकर वहाँ से गए। सना जी ने कहा, बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने देखा कि कई एक ऐसे लोग होते हैं जो मौके का फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। हम लोग अक्सर ही देखते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जब बरसात के दिन आएंगे या जब ट्रैफिक होगा, देखिएगा गाड़ी चालक होते हैं अपने फेयर्स को डबल कर लेते हैं। इसके अलावा जब SIR
फॉर्म फिलअप करने का बाद था, हमें खबरें आ रही थी कि जो फोटो कॉपी करने वाले लोग हैं काफी ह्यूज अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, लाइन में खड़ा हो रहा है। अब जेरोक्स का मामला आया तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को कहूंगा कि जब ऐसा अगर डिमांड ज्यादा बढ़े आप प्राइस बढ़ाएं, लेकिन इस कदर ना बढ़ाएं कि गरीब के पेट पे लात पड़े और गरीब को काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इस तरह कार्य काफी बेहतर होते हैं अफसाना जी। लेकिन जिस तरह से भाजपा बार बार टारगेट कर रही थी, 1,36,00,000 लोग डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, फिर से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहा जा रहा है जिसके 6 से ज्यादा बच्चे हैं उनको बुलाया जा रहा है, या इस तरह से प्रोसेस है। आपको क्या लगता है कि वाकई ये एक प्रोसेस है या सिर्फ हैरेसमेंट करने का एक जरिया है? कोई प्रोसेस नहीं है। देखिए ये 2 साल, मैं नूर आलम भाई पहले ही मैंने बताया था कि 2 साल में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। पहले भी हुआ था ये SIR, उस वक्त इसका नाम कुछ और था। तो हम लोगों ने भी उस वक्त किया था, म्यूनसिपल का हिस्सा हम लोग हमेशा ही रहे हैं, तो हम लोगों को भी मिला था, तो हम लोगों ने किया था। समा परवीन भी उस वक्त उसमें शामिल थी, रुखसाना बाजी भी थी, हम लोग ने किया था। उस वक्त गवर्नमेंट ने 18,000 रुपया भी दिया था हम लोगों को करने के लिए। 2 साल में ये प्रोसेस फुलफिल हुआ था। एक मिनट का सोचिए, इस बार एक महीने 10 दिन में, तो सोचिए कि ये हैरेसमेंट नहीं तो और क्या है। ये पूरा ही ट्रैप है, भाजपा को इसी तरह फायदा पहुंच रहा है। मगर ये बंगाल है, ये बंगाल है। यहाँ पे भाजपा बंगाल में दीदी के सामने कोई मान ही नहीं रखती है। आप लोगों ने, मैंने ही नहीं, सब तमाम लोग देख रहे हैं, भाजपा 5 साल कोई काम नहीं करते हैं, आते भी नहीं हैं, और रातों को कहाँ कहाँ मुंह काला करते फिरते हैं। उनको घर में और सड़क पर भी फर्क महसूस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बहनें देखकर भटक चुकी हैं। आज किसी और की बहन तो कल किसी और की बहन। ये लोग तो सड़कों पे मुंह काला करना जानते हैं। रेप आसिया बता रही थी, देखे ही थे कैसे बच्चों के सामने रेप किया गया, कैसे महंगाई है। महंगाई का मार तो बर्दाश्त लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। अब देख रहे हैं भाजपा कोई फैक्टर नहीं है बंगाल के लिए। अगर बंगाल के तमाम लोग हम मिल के हम लोग एक हो जाए तो भाजपा कोई फैक्टर नहीं है बंगाल के लिए। मगर ये अपना पूरा हिसाब लगा रहा है कि हम कैसे। और देखिए भाजपा का तो मेन संगठन नहीं है। भाजपा के बारे में आप बोल रहे हैं, हम भाजपा के बारे में बोलना ही नहीं चाहेंगे। हम मार्क्सवादी लोग के बारे में बोलना चाहेंगे, CPM के बारे में बोलना चाहेंगे। भाजपा का संगठन नहीं है। सीट है, 70 सीट है उनके पास, संगठन नहीं है। मगर संगठन TMC के बूढ़े लोग जो भी हैं आज भी CPM से अंदर या ऊपर ही जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हम, माने टारगेट एक ही, दोनों का दुश्मन एक ही, ममता बनर्जी, जैसा कि लोग बात करते हैं। तो बस दोनों मिले हुए हैं। बस हम लोगों को CPM से अलर्ट रहना है, CPM पार्टी से अलर्ट रहना है हम लोग को। और आपने कहा बिल्कुल चुनाव बिल्कुल सामने है, बिल्कुल बज ही चुका है लगभग। हमने देखा कि मोदी जी का आना जाना शुरू हो गया और अमित शाह भी काफ़ी दिनों बाद आए। हमने एक इंटरव्यू कर रहे थे, लोगों का कहना था कि अमित शाह का चेहरा तो बंगाल भूल चुका था, फिर से आ रहे हैं। अगले बार कहा था कि वो 1 मई 2 मई दीदी गई, इस बार भी लेकर के आ रहे हैं, पिछले बार से कम सीटें लेकर के आएंगे। आपको क्या लगता है कि अमित शाह, मोदी जी का आना पहले से ज़्यादा सीट लेकर के आएगा, या पिछले बार से भी ज़्यादा कम सीटें आ रही है, ममता बनर्जी और ज़्यादा बहुमत में सरकार बना रही है? पब्लिक पागल नहीं है। 5 साल ये लोग कहाँ रहते हैं? इलेक्शन में आते हैं। इलेक्शन में आते हैं, बरसात में जैसे मेंढक आता है वैसे ये लोग इलेक्शन में आते हैं बंगाल में। उसके बाद जो दिल में आता है ये लोग बोलते हैं, अब बोलकर चले जाते हैं। हमारे बंगाली भाई बहन इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, समझते हैं कि अगर इनके हाथ में बागडोर भी दिया गया तो भी ये 5 साल के बाद फिर इलेक्शन में ही आएंगे। इसलिए इनका यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और अमित शाह तो है, तो ये बोल ही रहे थे, बहुत बड़ा बात बोल रहे थे। इस बार 0 करके इनको भेजा जाएगा इंशाअल्लाह, देख लीजिएगा। अफसाना जी, चूंकि आप एक महिला हैं, कुछ दिनों पहले बीजेपी के MP ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही खराब स्टेटमेंट दिया था कि TMC को वोट कर देना अपने बहन बेटियों को आगे करना है। उनके इस स्टेटमेंट के आप क्या कुछ कहिएगा? वह याद बात है, इस पे कोई बात करना ही, जहाँ माँ बहन की इज्जत की बात आ जाती है और जो लोग ऐसे बात कर सकते हैं, तो अब क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है बोलने के लिए। वो इलेक्शन में 2026 का, और जिस दिन डेट पड़ेगा उस दिन माएँ बहनें बता देंगी कि किसको आगे करना है और किसको पीछे रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी अफसाना खातून, वार्ड नंबर 2 की काउंसलर कामाठी म्यूनिसिपल की, जिनसे हम लोग बातें कर रहे थे। SIR वेरिफिकेशन जो प्रोसेस हुआ उस सिलसिले में 2026 चुनाव बिल्कुल सामने है।
बिल्कुल लगभग लगभग बच चुका है। देखते हैं कि आने वाला वक्त में पॉलिटिकल सरगर्मियां किस तरह से बढ़ती है और क्या उथल पुथल होता है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।